इज मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग किया जाए, बिकॉज आज काफ़ी दिनों बाद मैं क्यू को मॉल लेके जा रही हूँ। बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मन ही नहीं हो रहा था कहीं बाहर जाने का। बट बिकॉज ऑफ दैट मैं और क्यू दोनों ही पक चुके थे घर में बैठे बैठे। सो आज मैंने सोचा चलो मॉल जाएंगे एंड मॉल हम लोग आराम से जाएंगे, खाना वाना खा के लंच करके ही बाद में जाएंगे, सो दैट शी गेट्स एम्पल टाइम टू प्ले एज वेल। लेकिन उसके पहले मुझे करनी है डीप क्लीनिंग अपने बाथरूम की और किचन के टाइल्स की। बिकॉज आई एम श्योर आप अग्री करोगे कि ये दो ऐसे एरिया है, अगर इनको रेगुलरली क्लीनिंग ना करो तो ये बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। स्पेशली जो किचन का जो हमारा स्टव होता है, गैस होता है, उसके ऊपर का अगर आपके पास आपके वहाँ पे वॉल पे टाइल्स है तो वो बहुत ही जल्दी उस पर ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी वेरी डर्टी। और मेरा तो वाइट टाइल्स है जो बहुत ही क्विकली गंदा हो जाता है, तो उसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। एंड साथ ही साथ बाथरूम में भी जो मिरर्स होते हैं, टैप्स होते हैं, जो अपना वॉश बेसिन होता है उसके अराउंड जो एरिया होता है, सबकी डीप क्लीनिंग आज करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी, पर सबसे पहले मैं आपको किचन की और बाथरूम का जो हालत है वो पहले दिखा देती हूँ एंड देन आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू ऑल द प्रोडक्ट दैट आई यूज टू क्लीन ऑल ऑफ दीज एरियाज। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं बाथरूम से। सो ये है मेरा बाथरूम एंड बाथरूम की हालत तो आप देख ही सकते हो। ये जो सामने का कांच है कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, मतलब ये एक्चुअली बेसिकली पानी के जो छींटे पड़ते हैं ये वो है। तो ये मुझे पहले तो क्लीन करना है एंड इसके बाद ये जो हमारा टैप है उस पर भी आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट इस तरीके का पानी का जो ये छींटे पड़ते हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं बेसिकली। सो बाथरूम में तो ये सारा काम पड़ा हुआ है एंड ऑल्सो ये जो मेरा वॉश बेसिन है दैट इज़ माउंटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म राइट हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वाइट कलर का पता नहीं वो पानी है, सोप है, कुछ तो ये ना जमा हो जाता है यहाँ पे। सो ये भी मुझे अच्छे से यहाँ पे क्लीन करना है। सो ये था मेरा बाथरूम का हालत, आपने देख ही लिया है। एंड नाउ लेट मी शो यू किचन का जो टाइल्स है, वाई एम सिंक, उसको भी क्लीनिंग की जरूरत है। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन माई किचन। तो ये जो पीछे का आपको टाइल्स दिख रहा है ना, ये चीज़ जो होती है बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, स्पेशली जो मेरा गैस है उसके ऊपर जो ये टाइल्स है। लेट मी जस्ट शो यू। सो दिस इज़ माय गैस एरिया एंड इसके ऊपर का ये जो टाइल्स है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल के बहुत ज़्यादा दाग पड़ जाता है, और स्पेशली बिकॉज दिस इज़ लाइक वाइट इन कलर ना, तो ये जो मेरा जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो गैस के ऊपर का सेक्शन है ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये चीज़ को अगर हम क्लीन ना करें रेगुलर बेसिस पे, तो ये जमा हो के बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ऑल्सो ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो टाइल्स के बीच का लाइनिंग, इसको भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो ये जो सारे एरियाज की क्लीनिंग है, जैसे किचन का टाइल्स हो गया, बाथरूम के टाइल्स, बाथरूम का मिरर्स एंड द बेसिन एंड एवरीथिंग, इसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। नाउ यू मे थिंक इसमें ऐसी क्या खास बात है। सो फर्स्ट लेट मी शो यू व्हाट इज दिस स्पिन स्क्रबर, इसके क्या क्या अटैचमेंट्स है। और ये एक लौता प्रोडक्ट आपको घर के कोई भी एरिया में अगर क्लीनिंग करनी हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो फर्स्ट लेट मी शो यू व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, व्हाट आर द अटैचमेंट्स, एंड देन लेटर ऑन वी विल स्टार्ट विद द क्लीनिंग। सो ये है अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर, जिससे आप अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके किचन के प्लेटफॉर्म, टाइल्स और घर के बाकी एरियाज में भी क्लीनिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले मिलेगा आपको ये मेन यूनिट, ये 2 एक्सटेंशन रॉड और ये 9 अलग अलग अटैचमेंट्स, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और साथ में मिलेगा आपको ये चार्जिंग केबल भी। सो ये है इसका मेन यूनिट और यहाँ पे आगे लगेंगे सारे अलग अलग अटैचमेंट्स, और पीछे दिया हुआ है इसमें ये पावर बटन, और ये है इसका बैटरी इंडिकेटर। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और साथ में चार्जिंग केबल भी मिलेगा, जिसे हम आगे देखेंगे। इसे ऑन करने के लिए आपको ये पावर बटन को प्रेस करना है। ऑन करते ही यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर दिखाई देगा। करंटली ये फुल्ली चार्ज्ड है, इसलिए 5 लाइट्स यहाँ पे आपको ऑन दिखाई दे रही है। अगर आप फिर से पावर बटन को प्रेस करेंगे तो स्पीड लेवल 1 लेवल कम हो जाएगा और तीसरी बार प्रेस करने पे ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। सो चलिए अटैचमेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ये स्पॉन्ज ब्रश, इससे आप ग्लास या मिरर्स को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये इमिटेशन वूल ब्रश, इसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सरफेस की पॉलिशिंग करने के लिए। नेक्स्ट है ये क्लॉथ ब्रश, जिसको आप पानी को मॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये फाइबर ब्रश, जिससे आप किचन या प्लेटफॉर्म या स्टोव को भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ये लार्ज ब्रिसल ब्रश, जो अगेन आप टाइल्स की सफाई या किसी भी सरफेस की क्लीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्मॉल ब्रिसल ब्रश, जो छोटे एरियाज को क्लीन करने के लिए काफी यूजफुल है, जैसे कि टैप्स या सिंक। नेक्स्ट है ये पॉइंटेड ब्रश, जिसे आप यूज कर सकते हैं टाइल्स के बीच से क्लीनिंग करने के लिए। और लास्ट में है ये वेलक्रो ब्रश हेड, जिसके ऊपर आप वेलक्रो वाले अटैचमेंट्स लगा सकते हैं। सबसे पहले इस वेलक्रो ब्रश हेड के इस पार्ट को हमें मेन यूनिट से अटैच करना है। बस ऐसे दोनों को अलाइन करें और फिक्स कर दें। अब आप जब पावर बटन को ऑन करोगे तो ये ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेलक्रो वाले अटैचमेंट्स को निकालने के लिए बस इसे ऐसे खींचकर आप रिमूव कर दें, और जो ब्रिसल्स वाला हेड है उनको आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं ऐसे। बस दोनों पार्ट्स को आपको अलाइन करके रखना है और आप इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए इससे पहले ऐसे पकड़े और इस तरीके से डिटैच कर दें। डिवाइस को चार्ज करने के लिए पावर केबल के इस पार्ट को यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और दूसरे एंड को कनेक्ट करना है आपको पावर अडाप्टर में। ये डिवाइस 4 आवर्स में फुली चार्ज हो जाता है, और एक बार ये फुली चार्ज हो गया तो ये इजीली 90 मिनट्स तक काम कर सकता है। अगर आपको फ्लोर की क्लीनिंग करनी है या हार्ड टू रीच एरियाज में क्लीनिंग करनी है तो आप ये एक्सटेंशन रॉड्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन रॉड को यहाँ पे मेन यूनिट में ऐसे घुमाकर आप फिक्स कर दें सबसे पहले, और फिर ये बटन को ऑन की तरफ मूव करके आप रॉड को इसी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो एक्सटेंशन रॉड के पीछे की तरफ है, यहाँ पे आप जो हैंडल है उसको भी इस तरीके से रोटेट करके फिक्स कर दीजिए, सो दैट ये और भी इजी हो जाए यूज़ करने के लिए। दोनों रॉड्स एक बार अटैच हो गए तो ये डिवाइस कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। लास्ट में मिलेगा आपको ये स्टिक ऑन हैंगर, जिसे आप किसी भी वॉल पर लगा सकते हैं, और इसमें ये स्क्रबर के रॉड को इस तरीके से आप फिक्स करके अटैच कर सकते हैं। चलिए अब क्लीनिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाथरूम के मिरर की क्लीनिंग के लिए मैं ले रही हूँ स्पॉन्ज ब्रश, और उस पर मैंने 1 ड्रॉप लिक्विड डाल दिया है, और बस अब मैं इसको मिरर के ऊपर इस तरीके से मूव कर रही हूँ। बिकॉज ये स्पॉन्ज है तो आपके जो मिरर्स होते हैं, जो ग्लास होते हैं, उस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ता है। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छे से जितने भी दाग धब्बे होते हैं, पानी के छींटे होते हैं, बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देता है। एक बार इसकी क्लीनिंग हो गई तो इसके बाद मैं पानी पोर कर दूंगी ग्लास के ऊपर, एंड उसके बाद उस पानी को क्लीन करने के लिए मैं ले रही हूँ ये क्लॉथ वाला ब्रश, सो दैट अच्छे से जो एक्सेस वाटर है वो भी अच्छे से इसमें निकल जाए। एंड ये भी प्रोसेस बहुत ही अच्छे से सिंपल कर देता है, एंड पूरा जो कांच है एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, कितना अच्छे से ये जो हमारा मिरर है बाथरूम का, इतने अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से आप भी अच्छे से मिरर क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी क्लीनिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ पॉइंटेड ब्रश, और इस पर भी मैंने 1 ड्रॉप लिक्विड सोप का डाला हुआ है, एंड बस आपको जो टैप है उसके ऊपर इसे ऐसे मूव करना है। बिकॉज इसका शेप थोड़ा सा पॉइंटेड है तो ये एकदम हार्ड टू रीच एरियाज में भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। स्पेशली फॉर टैप्स, एंड अगर आपको टाइल्स के बीच में भी क्लीन करना है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, किचन के टाइल्स के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल अटैचमेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ही क्विकली एंड ईजिली जितना भी दाग धब्बा है टैप पे ये अच्छे से क्लीन कर दे रहा है। एंड बस इसके बाद हम थोड़ा सा पानी पोर करेंगे टैप के ऊपर, एंड लाइक यू गाइस कैन सी हियर, जितना भी पानी का जो रेसिड्यू पड़ा था टैप के ऊपर पूरा ही निकल गया है काफ़ी अच्छे से। एंड दिस इज़ अगेन द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर ऑफ द टैप। नेक्स्ट हम पॉइंटेड ब्रश की मदद से सिंक और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे हुए कचरे को अच्छे से निकालेंगे। तो बिकॉज इसका शेप इतना अच्छा सा पॉइंटेड है, दैट इज़ वाई जितना भी वो रेसिड्यू वहाँ पे जमा हो गया था बहुत ईजिली निकल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बार वो रेसिड्यू निकल गया, फिर आप बस उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, कितने ईजिली और क्विकली वो रेसिड्यू अच्छे से निकल गया है। नेक्स्ट हम लेंगे ये स्मॉल ब्रिसल ब्रश, और इसको हम यूज़ करेंगे हमारे बेसिन के लिए भी। ये वैसे तो मेरा बेसिन इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बट जस्ट मैं उसको एक बार थोड़ा सा मूव कर दे रही हूँ ताकि जो भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं सिंक में वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और यहाँ पे मैं पानी से भी उसको रिंस कर रही हूँ।
अब वही सेम ब्रश को मैं यूज़ करूँगी किचन के ये टाइल्स के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो मेरे स्टव के ऊपर का ये जो टाइल्स है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल के रेसिड्यूज़ हो जाते हैं एंड वही ऑयल रेसिड्यू में फिर मिट्टी सारा चिपक जाता है। तो इसी जो स्मॉल ब्रिसल्स ब्रश की मदद से मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा उसमें लिक्विड भी पोर किया है सो दैट अगर जो बहुत ही स्टबर्न मार्क्स हो वो भी अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ईजिली जितने भी ऑयल के दाग थे बहुत ही क्विकली एंड ईजिली निकल रहे हैं यहाँ पे। एंड ये प्रोसेस को है ना बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता है, बिकॉज आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती, बिकॉज ये रोटेटिंग ब्रश है तो बहुत ही अपने आप ही वो सारा काम कर लेता है। बस आपको पकड़ के रखना है ये डिवाइस को और बाकी सारा काम ये डिवाइस अपने आप ही कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप ही वो मूव भी हो रहा है एंड बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मूविंग एंड रोटेटिंग, तो सारा ही दाग धब्बा बहुत अच्छे से इसमें से निकल जा रहा है। तो वंस आपका ये सारा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद आप कोई भी स्पॉन्ज ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए और उसके बाद जो भी आप सरफेस को क्लीन कर रहे हैं उसको अच्छे से पोंछ दीजिए एंड देन यू विल सी कि कितने अच्छे से ये ब्रिसल्स ब्रश ने काम किया है। सारा ही जो दाग धब्बा था बहुत अच्छे से निकल चुका है। नेक्स्ट हम लेंगे ये स्पॉन्ज ब्रश और ये स्पॉन्ज ब्रश में भी मैंने थोड़ा सा पानी और लिक्विड सोप डाला है और ये मैं अपने मेरा जो किचन का प्लेटफॉर्म है उस पर घुमा रही हूँ। तो वैसे तो मेरा किचन प्लेटफॉर्म ब्लैक इन कलर है तो ज़्यादा गंदगी दिखती नहीं है, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, थोड़ा सा ऑयलीनेस स्टिकीनेस रह जाता है प्लेटफॉर्म पे। तो इस ब्रश की मदद से वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड बस इसके बाद आप पानी को पोंछ दीजिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो किचन का प्लेटफॉर्म कितने अच्छे से चमक रहा है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी जो लार्ज ब्रिसल्स ब्रश है, उससे मैं फ्लोर की क्लीनिंग भी कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा दाग रह गया था, तो जो लार्ज ब्रिसल्स ब्रश को मैंने हैंडल लगाकर एक्सटेंडेड रॉड लगा के यहाँ पे मैं वो दाग की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना एफर्टलेसली वो क्लीन होते जा रहा है एंड बिल्कुल भी इसमें भी बिल्कुल कोई भी एफर्ट्स नहीं लग रही है। बस आपको थोड़ा सा पानी पोर करना है एंड लिक्विड डाल के आपको क्लीन कर देना है। इसके बाद वो जो लिक्विड जो पानी रह गया है उसको मैं इस क्लॉथ ब्रश की मदद से क्लीन कर रही हूँ सो दैट बहुत ही अच्छे से हमारा जो फ्लोर है क्लीन हो जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वो दाग दिख रहा था एकदम ही गायब हो चुका है। लास्ट में मैं यूज़ करूँगी ये ब्रश जो कि बहुत यूज़फुल है वुड की पॉलिशिंग करने के लिए। तो अगर आपका ऐसा कोई सरफेस है जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत है तो पहले आप थोड़ा सा पॉलिश का जो लिक्विड है वो डाल दीजिए एंड उसके बाद ये ब्रश की मदद से आप बस वो सरफेस पे बस घुमाते रहिए ये ब्रश को एंड अपने आप ही आप देखोगे बहुत अच्छे से वो वुडन सरफेस पॉलिश हो जाएगा बहुत ही ईजिली और क्विकली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वुडन टेबल है कितना प्यारा दिख रहा है। एक बार आपकी सारी क्लीनिंग हो गई तो आप सारे अटैचमेंट्स को डिटैच करके उसको पानी और लिक्विड से वॉश कर सकते हैं। एंड ये जो वेलक्रो वाले अटैचमेंट्स हैं इनको भी आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विड ले लीजिए एंड पानी के अंदर पानी के नीचे इसको रख के आप अच्छे से थोड़ा सा रगड़िए तो बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाएगा। एंड एक बार ये क्लीन हो गया तो बस आप इसको सुखाने रख दीजिए। ओके गाइस, सो क्लीनिंग मेरी सारी हो चुकी है, बाथरूम भी क्लीन हो गया एंड किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सो नाउ लेट्स आस्क यू उसको कहाँ जाना है, ठीक है? सो क्यू कहाँ जाएंगे? मॉल जाना है क्यू को? ठीक है, फिर तो रेडी हो जाएंगे अपन। ओके, लेट्स गेट रेडी। ओके, बस फिर उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और क्यू हम सब रेडी हो गए और हम पहुंच गए मॉल। और मॉल आते ही क्यू को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है बिकॉज उसको इतने सारे गेम्स मिल जाते हैं खेलने के लिए टू एन्जॉय ऑल द राइड्स एंड ऑल। तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मॉल आना। बट ऑल ऑफ दीज राइड्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव, बट क्या करें, करना ही पड़ता है वरना और कोई ऑप्शन नहीं बचता है बच्चों की एन्जॉयमेंट के लिए। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से वो बाइक भी चला रही थी एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि वो फर्स्ट भी आ गई थी। सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी व्हेन शी सॉ दैट शी केम इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे बस वो अपना बाइक चला के खेल रही थी एंड इसके बाद शी ऑल्सो प्लेड विद सम वाटर गेम्स।
तो ये भी उसको बहुत खेलना पसंद है। इस तरीके के जो गेम्स होते हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं खेलना। सो बस यही सब हमने खेला एंड थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करके हम आ गए घर। आई थिंक आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ you want to watch more such vlogs. So yeah, that's it for today's video guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye bye.